नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 अप्रैल की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ये हमारा सीजीएल 2021 का लास्ट पेपर है। ठीक है, तो ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नई सीरीज शुरू करेंगे जिसको आपको बता दिया जाएगा कौन सी सीरीज आएगी और क्या होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक 22.5 मीटर ऊंचा तंबू एक अर्धगोलाकार ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास इतना है तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि कपड़े के अपव्यय का नजरअंदाज करते हुए उत्तर ज्ञात करें। तो देखो, अर्धगोले के ऊपर कह रहा है, चाहे ऊपर कर लो नीचे कर लो सब बराबर आना। देखो हम छिन्नक बना ले रहे हैं बढ़िया सा, ये बनाया हमने छिन्नक। ठीक है, बढ़िया बात है, ये छिन्नक बन गया। ये बनाया इस पे एक अर्धगोला, ये हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, इसकी कितनी हो जाएगी 39/2। अब देखो छिन्नक का सरफेस एरिया क्या होता है। वैसे देखो अगर शंकु का देखें पाई आर एल होता है। ठीक है, अगर हम छिन्नक का देखेंगे तो ये हो गया आर प्लस आर हो गया। यहाँ से जब एल निकालते हैं तो √r - r का होल स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है ये। अब उसके बाद बचा क्या तुम्हारा, ये वाला एरिया बचा, केवल ये वाला। इसको और निकाल लेते, ये कितना हो जाएगा 4πr² टोटल होता है, आधा है तो 2πr² हो जाएगा। सिंपल सा सवाल बन गया। अब कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और निकालनी, हमें टोटल हाइट पता थी, कितनी थी 22.5। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 21/2 है। तो यहाँ से देखो बटे 10 कर सकते थे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 2 बचा 55 25 हो गया। यानी कि 45/2 माइनस का 21/2 करेंगे, 5 से 1 गया कितना बचा 4, 4 से 2 गया 2 बचा, बटे 2 गया, यानी कि ये कितना आ गया 12। यानी कि ये जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 12 आ गई, कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, पाई तो कॉमन ले लिया, r प्लस आर कितना हो जाएगा 39/2 प्लस का 21/2 हो गया, √r - r करेंगे तो 39 से 21 गया कितना बचा 18 का, यानी कि इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, h कितना है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई तो कॉमन ले लिया, यहाँ से r² कितना हो जाएगा 21 × 21 बटे हो जाएगा 4। ये तो ब्रैकेट में था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 20 50 10 60 हो गया, यानी कि ये 30 हो गया। यहाँ से करेंगे इसको 30 हो गया। ये देखो 9 12 15 का क्या होता है, पाइथागोरस से 15 आ जाएगा, यानी कि बाहर आएगा तो ये कितना हो गया 15 हो गया, प्लस का 2 दूनी 4 हो गया, 21 21 441 बटे कितना हो गया 2। यहाँ हो जाएगा पाई 450 प्लस 441 बटे हो गया 2, 400 हो गया 450, 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया, यानी कि 900 प्लस 441 बटे हो गया 2। जोड़ देंगे तो देखो 22/7 और गुणे हो जाएगा 1 और 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, बटे हो गया 2। यहाँ से काट देंगे तो 11 हो गया, 11 का गुणा कर देंगे 1 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 4 हो गया 1 हो गया, बटे हो गया 7। तो यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, फिर भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 7 7 49 बचा कितना 2/7। तो आंसर आ गया 2107 और 2 सही 2/7 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था और अच्छा सवाल था। ठीक है, इसको नोट डाउन करना हो कर लो, वैसे कुछ नहीं है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस। अगला सवाल करते हैं। देखो ये वैल्यू थी इसके बराबर, ए एक शून्यतर वास्तविक संख्या और इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं a + 1/a + 3 बराबर हो गया क्या √16। समझ रहे बात को। तो यहाँ से लिख सकते हैं a + a + 3 बराबर या तो 4 होगा प्लस का, ऑब्लिक हो जाएगा -4। ठीक है, अगर हम a + 1/a बराबर 4 रखते हैं तो आंसर आएगा 1। समझना बात को। अगर हम लिखते हैं a + 1/a बराबर तो आ जाएगा आंसर -7। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर 1 रखते हैं तो क्या कह रहा है वैल्यू रखते हैं, इसमें स्क्वायर कर दो a² + 1/a² प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 1, 2 से 1 जाएगा माइनस का 1, आंसर आएगा नहीं आएगा। तो हम वैल्यू रखते हैं क्या, ये यहाँ से करते हैं होल स्क्वायर a² प्लस का 1a² और प्लस का हो जाएगा 2 बराबर 7 7 49 हो गया। 49 से 2 माइनस कर देंगे कितना 47, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल करते हैं। एक प्लम्बर रास बिहारी ने जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन 925 कमाए। उसने पहले 20 दिनों के दौरान
औसतन 881 प्रतिदिन और बाद के 20 दिनों के दौरान 915 प्रतिदिन की कमाई की। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन की औसत आय क्या थी। देखो जनवरी कितने दिन की होती है, 31, एवरेज हो गया 925, पहले 20 दिन का 881 और बाकी 20 दिन का 915। तो यहाँ देखो टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, यानी कि 9 नंबर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। देख लो, जोड़ के देख लो ना कैसे हो जाएगा। देखो 32 हुआ, 33, 34, 35, इनको अगर करना तो 9 नंबर हो रहे हैं। तो देखो 9 नंबर का हम पहले तो सम निकाल लेते हैं। तो देखो 9 नंबर एवरेज के बराबर हमने मान लिया, इतने तो होंगे ही होंगे क्योंकि वो इन्हीं में से निकले हैं। यहाँ से देखो ये कम कितना हो रहा, 5 से 1 गया 4, 12 से 8 गया 4, तो 20 लोगों में कितना कम हो जाएगा, इतना। यानी कि ये इसी में इंक्लूड था, तो जैसा आता वैसा ही करते हैं ना, हमने यही बताया था। तो 44 गुणे 20 हो गया। यहाँ से देखो ये कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, 20 लोगों में कितना कम हो जाएगा, 200, यानी कि यहाँ पर भी कम कर दो। तो ये देखो 9 गुणे 925, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 9 नंबर का सम आ जाएगा। माइनस करेंगे, 44 दूनी 88 हो गया, माइनस का 200, जोड़ दोगे 0 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, माइनस 9 गुणे 925। ये 9 नंबर का सम आ गया। डिवाइड कर दे 9 का तो एवरेज आ जाएगा, 9 से 9 चला गया, यहाँ से करेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 925 से 120 हम घटा देंगे तो 5 हो गया, 2 से 2 गया 0, 9 से 1 गया 8, 805 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो 4x माइनस 3y बराबर 12 है, एक्स वाई की वैल्यू है, ये निकालना है। यहाँ से कुछ दिख रहा है ना, ऊपर पकड़ पा रहे हो ना, पकड़ लिया तो अच्छी बात। इसका होल स्क्वायर कर दो, 4 चौकू 16x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 4x और गुणे हो गया 3y बराबर हो गया 144। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि 5 चौकू 20, 20 दूनी 40, 40 तियाँ 120 हो गया, यानी कि इस साइड जाएगा 120 ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, 4 2 6 हो गया और ये हो गया 2, यानी कि 264/8 कर दो, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 33 आंसर आ गया। अगला सवाल जो कह रहा है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 60 से कम वाले 30 10 40 हैं, 80 से ज़्यादा वाले 40 20 60 65 है। तो यहाँ से 5 अट्ठे 40 करेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। तो देखो कितने कम हो रहे हैं, 5 कम हो रहे, किस में, 13 में, गुणे कर दो 100, यानी कि 500/13 करेंगे तो 13 तियाँ 39 हो गया, 11 बचा यानी 110 बचा, 13 अट्ठे 104 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो दोनों की लंबाइयां ही पार कर रही है ना, और तो वो कुछ नहीं कर रही ना, ठीक है, बटे 30 सेकंड हो गया। यहाँ से ये प्लस होगा, गलत कर दिया, तो ये 0 हो गया, 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 3 3 6 हो गया, बटे हो गया 30 का, ये काट देंगे तो 3 दूनी 6, ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें गुणा कर देंगे किसका, 18/5 का, तो 5 चौकू 20 हो गया, 18 चौक 72 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो ये इक्वेशन दी गई थी और यहाँ से ए की वैल्यू नहीं अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। देखो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, समझना बात को, बराबर 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया क्या, 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 1 बराबर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये देखो डायरेक्ट लिखने का कोई रीजन था इसलिए लिखा, देखो 1 बराबर सेक नीचे जाएगा तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ में आ गई। ये क्या हो गया, साइन 2 अल्फा हो गया, साइन 2 अल्फा हो गया, ये भी साइन 2 अल्फा हो गया, यानी कि 1 बराबर हो गया साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब यहाँ पर देखो साइन 2 अल्फा की वैल्यू ऐसी रखो, साइन स्क्वायर 2 अल्फा की वैल्यू ऐसी रखो कि 1 आ जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 90 रखते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, समझ रहे ना। या तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 अल्फा की पावर 2 लिख सकते हैं, अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो 2 अल्फा की वैल्यू अगर 90 रख दे तो 1 आ जाएगा, सब कह रहे हैं हाँ आ जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर क्या रख दिया, 90, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री। अगला सवाल यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में कर पाएंगे। देखो 35 आदमी 6 दिनों में इतना काम कर रहे हैं, अब ये आधा काम करना है उन्हें, कितने आदमियों को, 7 का आदमियों को करना है, तो 7 पंजे 35 हो गया,
2 3 6 हो गया, 5 3 15 दिन हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो फार्मूला ये वाला M1 D1 और T1 अपॉन क्या होता है W1, इसी तरीके से M2 D2 और T2 अपॉन क्या हो गया W2। जो भी दिया जाए वो रख दिया करो। 35 आदमी यानी मैन दिए और डे 6 दिए हैं, ये कोई काम एक पूरा कर रहे हैं। अब ये कह रहे 7 आदमी कितने दिनों में उस काम का आधा, यानी एक काम कर रहे थे इसका आधा 1/2 हो जाएगा, यानी 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 यहाँ आ गया तो 2 3 6 हो गया, 5 3 15 आंसर। अगला सवाल, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखो ये सवाल था कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ से बढ़िया सा चित्र बनाया, ये यहाँ से देखो ये था एक एंगल और एक यहाँ से बनेगा ये 45 था, ये 30 था। जब 45 से 30 पे पहुंचा तो क्या हुआ, इसकी छाया कितनी बढ़ गई, 8.4 सेंटीमीटर बढ़ गई। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ से ये देखो यहाँ से ये 45 हो गया, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये वाला पूरा कैसे हो गया, ये 60 हो गया पूरा। 60 में जब ये 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √3 का गुणा हो जाता है, यानी कि हमें √3 - 1 की वैल्यू दी थी 8.4। हमें मीनार की ऊंचाई यानी 1 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ पर 8.4 अपान √3 - 1 कर देंगे और √3 - 1 यानी कि संयुग्मी से इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 8.4 मल्टीप्लाई √3 + 1 हो गया। यहाँ देखो a - b a + b का फार्मूला बन गया, यानी 3 से क्या 2 हो गया, यानी 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, यानी 4.2 √3 + 1 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, केंद्र O वाले वृत्त की जीवा ए बी है, लघु त्रिज्यखंड में वृत्त पर एक बिंदु C है, ए बी ओ 50 है, तो ए सी बी का मान क्या होगा। देखो सिंपल सवाल था, एक वृत्त बन गया O और जीवा ए बी हो गया। लघु वृत्त का त्रिज्यखंड कौन सा हो गया, लघु वाला ये होता है, ये छोटा वाला जो होता है, ये सी हो गया। ए बी यानी ए वाला एंगल दिया था 50 डिग्री तुमको दिया गया था, हमसे पूछा गया था ए सी बी, कौन सा पूछा गया था, ए सी और बी। तो यहाँ से देखो ये भी 50 होगा क्योंकि ये क्या है त्रिज्याएं हैं दोनों, तो ये कितना बचा 80 हो जाएगा। हमने बताया ये वाला एंगल कितना होता है 180 माइनस θ/2, तो 180 माइनस 40 हो गया, यानी कि 140 आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो देखो सिंपल सा, इसको यहाँ से खींच लो, आगे बढ़ाया, इसको भी यहाँ से आगे बढ़ाया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, जो यहाँ से बन रहा है इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। और ये पूरा बन गया क्या, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये पूरा क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये अल्फा मान लो, अल्फा + 40 की वैल्यू क्या हो गई 180, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। अगला सवाल देखो, एक 10 अंकीय संख्या दी गई, क्या थी 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6, जो 72 से विभाज्य y के न्यूनतम मान के लिए, देखो 72 से विभाज्य मतलब 9 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए, यानी 9y6, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ बचा कितना 1। y का न्यूनतम मान रखना, तो देखो y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 8 एकम 8 करेंगे, 10 से 8 गया 2, 26 कटेगा नहीं। अगर 2 रखते हैं तो 2 उतारा लिया, तो 8 एकम 8 लिया, 4 बचा, 46 भी नहीं कटेगा। फिर 3 रख के देखते, देखो इसी प्रकार से चेक ही करना पड़ेगा, करोगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से एक चीज देखते, 46 कब आता है, 16 आता है ना, 16 कर सकते हैं, या तो 8 8 सत्ते 56 हो जाता है, तब कर सकते हैं, यानी कि या तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या 5, तब बन पाएगा। तब देखते हैं क्या क्या तरीका, ऐसे ही रख के देखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर 3 रखा, उतारा लिया 3, तो 8 एकम 8, ठीक 8 एकम 8 हुआ। फिर बचा कितना 5, उतारा लिया 6, 8 सत्ते 56 पूरा चला गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। चलो ठीक है, लिख दिया। 9 से देखो कैसे जाएगा, ये इससे चला गया, 5 4 9 चला गया, और कुछ जाएगा 9 ये चला गया, यहाँ हो गया 6 और 3 9 ये चला गया, 7 6 13, 13 में अब 9 से डिवाइड के लिए 18 और चाहिए, मतलब 18 पहुंचना है, यानी कि 5, यानी x बराबर कितना आ गया 5, तो 5 रखेंगे 25 माइनस 3 रखेंगे 3 3 का 9, तो कितना बचा 16 बचा। ठीक है, आंसर आ गया। अगला सवाल,
केंद्र O वाले वृत्त में पी क्यू क्यू आर दो जीवाएं हैं, पी क्यू आर 118 डिग्री है, तो ओ पी आर की मान कितना होगा? देखो सिंपल सा ये हो गया, तो यहां से इधर करेंगे ये बन गया ये, तो ये हो गया P और Q और R, इसकी वैल्यू थी 118, ये हो गया सेंटर O। कह रहा ओ पी आर का मान कितना होगा? O और P और R का मान, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है? ये देखो, ये यहां से ले लिया P, तो यहाँ ले लिया ये R, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये Q, तो यहाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ से कौन सा पूछ रहा था? पी क्यू आर हो गया, ये 118 हो गया। ओ पी आर, ओ पी आर, या तो ये तरीका हो सकता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो यहाँ से देखो इसका आधा कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, यानी कि 55 + 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि 2 थीटा बराबर 180 - 55 करेंगे तो ये किस में आएगा? दशमलव में। ये आंसर नहीं होगा। तो देखो हमें इसी पे काम करना होगा। इस पर काम करने के लिए यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों तो बराबर होंगे। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से इसको बढ़ाते हैं, यहां से इसको बढ़ाते हैं, यहां से इसको बढ़ाया तो ये देखो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये कितना हो जाएगा? 180 - 118 हो जाएगा। यानी कि 10 से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 7 से 1 गया, 6 बचा। तो 62 का 2 गुना यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 62 का 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 124 हो गया। ये थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो गया, यानी कि थीटा प्लस का 124 बराबर 180 हो गया। ये देखो 2 थीटा हो गया, यानी कि 2 से सब डिवाइड कर दो, यानी थीटा प्लस 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया। तो इससे माइनस करेंगे, 10 से 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 8 से 6 गया, 2 बचा। तो देखो ये दो चित्र इसलिए बना के दिखाए कि समझ में आना चाहिए कब चीज कहाँ लगती है। तो ये भी चीज प्रैक्टिस करते समय ध्यान दिया करो कि कैसा कोण बन सकता है, कैसा त्रिभुज में मतलब सर्किल में त्रिभुज बन सकता है, या फिर कहाँ पर ये जीवा हो सकती है। तो ये सब चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 3 साझेदारों एक्स वाई जेड ने क्रमशः 40,000, 38,000, 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि बाई ने 8,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में इतना कुल लाभ बाई का हिस्सा कितना होगा? देखो एक्स था, वाई था और जेड था। निवेश कितना किया इन्होंने? 40,000, ठीक है। कितने दिन के लिए किया? 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के बाद चेंजमेंट आया। क्या किया इन्होंने? 20,000 और निवेश कर दिया, यानी कि ये हो गया 60,000। कितने महीने के लिए? 6,000। फिर देखो बाई का 38,000 था, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो बाई ने क्या किया? 8,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि अब कितना बचा? 30,000 रुपए, गुणे कितने? 6 महीने के लिए। ये सारे प्लस करते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जेड का कितना था? 30,000 रुपए। कितना था? 30,000 रुपए। जेड ने क्या किया? 15,000 रुपए और लगा दिए, यानी कि 45,000 रुपए हो गए। कै महीने के लिए? 6 महीने के, गुणे 6 महीने के। तो देखो 6 तो सभी का कट गया, कट गया ना। जीरो कितने चले जाएंगे? सभी से 3 चले जाएंगे। 3 इससे गए, 3 इससे गए, 3 इससे गए, 3 इससे गए, और 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से। बाकी कुछ कटेगा? कटेगा तो कटेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे काट लो, 5 अट्ठे 40 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। यहाँ से 5 से कटेगा, कट दो, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 छक्के 30 हो गए, 5 ने 45, तो ये आ गया 9 6 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 6 13.6 हो गया। यहाँ से करेंगे 12 8 20 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो 20 10 30 हो गया, 30 10 40, 40 5 45 और 3 48 हो गया। 48.6 की वैल्यू दी थी, 38,880। वाई का हिस्सा निकालना था, यानी 13.6 की वैल्यू। तो 48.6 से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो 13.6 से। देखो कुछ काट पीट कर सकते हैं, कर लो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 0। बचा कितना? 19 4 4 0 गुणे 136 बटे हो गया 243, 243। तो यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है, ये 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो 8 छंग 48 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 8 तियां 24, 24 और 4 28 हो गया। जैसे ही 880 मिला, आंसर मिल गया कितना? 10,880। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु P और Q क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। AP बराबर 4 सेंटीमीटर, PB 6 सेंटीमीटर, AQ 5 है,
क्यू सी इतना है, पी क्यू बराबर 6 है, बी सी कितना होगा? देखो सिंपल सा सवाल है, ए बी हो गया और ये हो गया सी। पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के इस प्रकार स्थित है, ए बी और ए सी। ठीक है, ए पी कितना है 4 है, पी बी कितना है तुम्हारा 6 है, ए क्यू कितना है 5 है, क्यू सी कितना है 7.5 है, पी क्यू कितना है 6 है और बी सी की वैल्यू निकालनी थी। देखो सबसे पहले ए पी अपान और पी वी, देखो रेशियो क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 2 3 6 आ रहा है। फिर देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी कितना आ रहा है, 5/75 हो जाएगा, ऊपर ही हो जाए 25 दूनी 50 25 3 75 सेम आ रहा है। यानी देखो रेशियो क्या बन रहा है, ये 2 है तो ये कितना है 3 है, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी थी 6, कै गुना हो रहा है 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 kg आलू 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू किया। शाम को आलू को किस कीमत केजी पर खरीदा? देखो 25 रुपए में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125 की वैल्यू 25 है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि क्रय मूल्य की वैल्यू, तो 25/125 गुणे 100 हो गया, यानी 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 रुपए प्रति केजी वो क्या था, खरीद के लाया था। ये हो गया सीपी। अब 10% का लाभ चाहिए उसको, तो 20 पर 10% निकाल देंगे, बटे हो गया 100 को, तो 11 दूनी 22, यानी कि शाम को क्या कर रहा था 22 रुपए केजी को बेच रहा था। अगला सवाल करते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना और इतना है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो हमेशा याद रखो S1/S2, P1/P2, इस तरीके से H1/H2, ये क्या होता है एरिया के रूट के बराबर होता है, समझ में? तो P1 देखो 4 8.4 था, अपान का 1 2.1 था, रूट में A1/A2 हो जाएगा। समझना, पॉइंट से पॉइंट चला गया, यानी कि दोनों का क्या करें हम काट पीट करके देख लेते हैं, तो ये 4 बार चला जाएगा, पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, A1 कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा, यानी कि 16:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई? आनी भी चाहिए, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। अगला सवाल देखो, एक पाई चार्ट दिया गया, बोला गया किराए रेंट पर प्रति माह खर्च की जाने वाली राशि कितनी? देखो टोटल कितनी थी इतनी, यानी कि वैल्यू डिग्री में दी गई, यानी कि ये 360 डिग्री की हो गई। हमें चाहिए किराए यानी कि रेंट पर, यानी कि हमें 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि 0 से 0 छचरंग 36 हो गया। यहाँ से काटेंगे 6 कम 6, 4 बचा 6 48, यानी कि 18,000 के आसपास। अगला सवाल करते हैं, ए 90,000 की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ कितना होगा? देखो 5 चौकू 20, यहाँ से ब्याज ये हुआ, 7 चौक 28 ये ब्याज हुआ, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 8% का, यानी कि 90,000 का 8% निकालने आंसर आ गया 9 अट्ठे 7200 का उसे प्रॉफिट हुआ। देखो क्या किया हमने, मान लिया कि ए से 100 रुपये उसने उधार लिए थे, अगर 5% की रेट से 4 वर्ष में उसे ब्याज कितना मिलता है 20, उसने यही 100 रुपये क्या किए 7% रेट से 4 वर्ष के दे लिए, यहाँ पर 28 ब्याज मिल गया, इनका डिफरेंस 8 का प्रॉफिट ले लिया उसने। अगला सवाल, 10A बराबर इतना दिए, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये बन गया 10A बराबर 24/7, यानी कि ये हो गया 24 और ये हो गया 7, तो ये पाइथागोरस से 25 हो जाए। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है, यानी 50 गुणे 7/25 हो गया प्लस 24 हो गया। कॉट ए 10 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/24, 24 से 24 कैंसिल आउट, 25 दूनी 50 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 21 आंसर आ गया। इतना सरल था। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और मासापा 90 और 15, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अगर मासापा 15 है ना तो दोनों संख्याओं में कहीं ना कहीं तो ये रहा होगा, यानी कि 15 A + B बराबर क्या होगा 75, यानी कि A + B कितना आ गया 15 पना 75। एलसीएम आ गया, यानी कि 15A और 15B संख्याएं मानी तो इनका एलसीएम लेंगे। देखो 15 तो कॉमन हो गया AB, इसकी वैल्यू थी 90, यानी 15 छक्का 90, AB बराबर कितना आ गया 6 आ गया।
समझना बात को, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 भी हो रहा है, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 2 में गुणा हो रहा होगा 15 का, यानी कि इसमें 15 का गुणा या इसमें 15 का गुणा, तो बड़ी संख्या 15 तियां 45, आंसर आ गया। अगला सवाल, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनती है। गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत कितनी, देखो 15% की कमी पर 6 कह रहा है वो, और हम मान लेते हैं 100%, हमारा टोटल निकल के आ जाएगा, बटे 15 किया गुणे किया 100, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 20 दूनी 40 केजी गेहूं हो गए। तो कह रहा है घटी हुई, यानी कि 2720 में 40 का भाग कर दो, तो 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32, 68 आ गया। अगर वो पहले वाला कहता तो जो 6 केजी अधिक खरीद पा रही है माइनस कर देते, तो कितना आ जाता, 34 आ जाता। तो क्या करते, 2720 में 34 का भाग कर देते। अगला सवाल देखो, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल, ये तो कट गया ना, 625 बटे 5 हो गया, गुणे 5 हो गया, 5 से 5 कटे, आंसर क्या 625। अगला सवाल देखो, पाई चार्ट फिर से आ गया, इसमें क्या कह रहा है, छात्रों से अनुपात कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 2000 है, 2400 थी, 2019 में वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान के मिलाकर कुल छात्रों का, 2019 में कौन से, वाणिज्य, 2019 वाला ये था, इसमें वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान कहाँ पर, ये है, ठीक है। 2020 में इंजीनियर, इंजीनियर कहाँ, इंजीनियर लिख दिया है, ये हो गए, यानी कि 12%। और मेडिकल, मेडिकल कहाँ पर है भाई साहब, ये है, चिकित्सा वाले हैं, ठीक है, ये 10% हो गए। ये कुल छात्रों का अनुपात कितना होगा, सिंपल सा, देखो 2019 वाला निकालते हैं, 2000 थे बटे 100 टोटल आ गई, यहाँ से हमें दोनों का चाहिए, यानी कि 14 और 25 39 हो गया, यहाँ से 39 आ गया, यहाँ पर 2400 था, 100 वैल्यू थी, यहाँ पर दोनों कौन से थे, ये 12 और 10 22 की वैल्यू चाहिए थी। ये सवाल था, बताओ कितना कठिन सवाल था। ये 0 से 0 चला गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो गया, और कुछ कटेगा, 13 पंजे 65 हो गया, 22 दूनी 44, आंसर आ गया। अगला सवाल, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, दादी का भार उनके पति से 26 केजी कम है, जिनका भार 81 केजी, ठीक है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, तो अंकिता का भाई का भार कितना होगा। देखो यहाँ पर पति का बोला गया 81, यहीं से बात पकड़नी थी, तो देखो दादी का कितना हो जाएगा, 26 घटा देंगे, इससे 26 घटाएंगे, 11 से 6 गया 5 हो गया, 7 से 2 गया 5, यानी कि दादी 55 हो गया। और अंकिता आ गई, अंकिता कितना 20% कम है, तो अंकिता 20% कम है, तो 55 का 80%, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, ये कितना 11 चौक 44 आ गया। समझना बात को। अब इससे 8 केजी उसका भाई भारी था, तो कितना केजी का हो गया, 52 केजी का। अगला सवाल देखो, 2014 से 18 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2014 से 18 तक ए प्रकार के कुल कारों का निर्यात, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 2015 से 17 तक, 15 से 17 तक ये कौन सा हो गया, बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात से कितने परसेंट देगा। देखो ए वाला कौन सा, ब्लू, सब जोड़ दो, 200 और एक 300, 3 और 2 500, 5 और एक 600, 6 और 3 900 हो गया। यहाँ से बचा कितना है, 50 बचा है, और यहाँ 75 75 150, 150 50 कितना हो गया, 200, 200 हो गया, तो 200 और जोड़ दो, यानी कि 1100 हो गया। अब बी वाला पकड़ लो, देखो 250 यहाँ पर है, 200 यहाँ पर है, और 275 यहाँ पर, यानी कि 2 2 4 2 600 तो यहाँ पर हो गया। बाकी 75 और 50 125 जोड़ दो इनको, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 1 7 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 से 7 गया 3। अब बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से, यानी कि 725 से डिवाइड कर दो, गुणे हो गया 100 हो गया। तो देखो यहाँ से कर देंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 हो गया, बचा 2 पचम 25 हो गया, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौकू 20 पचम 25 हो, फिर कर लेंगे 5 एकम 5 हो गया, 15 पना 75 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 ने 45, यानी 1500 में हमें भाग करना है 29 से। सिंपल सी बात यहाँ थी, ऑप्शन पकड़े तुरंत। देखो यहाँ पर 4 है 4 है 5 है 5, सबसे पहले बड़े से चेक करने, 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 हो 4 14, ठीक है, भाग चला गया, तो 10 से 5 गया 5 बचे, उतारा लिया 0। अब देखो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी 50 में 29 से भाग चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, तीसरा आ गया।